नजर आए। कह दे सुभान अल्लाह। हाँ काश नजर आए, काश नजर आए, रुख सारे मुझे तबा का। काश नजर आए, काश नजर आए, रुख सारे मुझे तबा का। कहता है ये दीवाना, कहता है ये दीवाना, कहता है ये दीवाना, हर बार मुझे तबा का। काश नजर आए, काश नजर आए, रुख सारे मुझे तबा का। दीदार मोहम्मद है, दीदार मोहम्मद है, दीदार मुझे तबा का। दीदार मोहम्मद है, दीदार मुझे तबा का। अब देखें हुजूर कादरी मियाँ के लिए क्या लिखे हैं कि सरकार मुज्तबा के ये ऐसे घराने हैं। कह दे सुभान अल्लाह अपने मुर्शिद के लिए हुजूर कादरी मियाँ के शान में कि ये हाँ सरकार मुज्तबा के ये ऐसे घराने हैं। सरकार मुज्तबा, सरकार मुज्तबा के ये ऐसे घराने हैं। सरकार मुज्तबा के ये ऐसे घराने हैं, ये ऐसे घराने हैं। सरकार मुज्तबा के सरकार मुज्तबा के ये ऐसे घराने हैं। आता है नजर इनमें, आता है नजर इनमें, किरदार मुज्तबा का। आता है नजर इनमें, किरदार मुज्तबा का। ये साहिब सजादा सानी है मुज्तबा के, ये साहिब सजादा, ये साहिब सजादा सानी है मुज्तबा के। ये साहिब सजादा सानी है मुज्तबा के, सानी है मुज्तबा के। ये साहिब सजादा साहिब सजादा सानी है मुज्तबा के। आता है नजर में, आता है नजर में, किरदार मुज्तबा का। शमशीर की आहट से अलाई को डराते हो। कहते सुभान अल्लाह।
शमशीर की आहट से अशरफी को डराते हो, शमशीर की आहट से अशरफी को डराते हो, शमशीर की आहट से अलाई को डराते हो, अलाई को डराते हो, शमशीर की आहट से शमशीर की आहट से अशरफी को डराते हो, खाता है जो हर लुकमा सरकार मुजतबा का, खाता है जो हर लुकमा सरकार मुजतबा का, दीदार मोहम्मद है दीदार मुजतबा का। अस्सलाम वालेकुम। बिरादरान इस्लाम मुअज़्ज़ज़, हमारे पास खुतबा और शोहरा की लंबी फहरिस्त है, इसलिए हम ज़्यादा वक्त किसी को भी देने से कासिर हैं। अब बिला ताखीर मैं कोलकाता की सरजमीन पर तहलका मचाने वाले खतीब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, आज की ये अज़ीमुश्शान मजलिस जो पूरी आन बान शान के साथ हुजूर अशरफुल औलिया हुजूर मखदूमुल आलम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए और मखदूम अशरफ मिशन के इल्मी कारनामों के मंजर को पेश करने के लिए असातिज़े मखदूम अशरफ मिशन ने बड़े ही हसीन अंदाज में ये काविश मुकम्मल की है। यहाँ के असातिज़ा इराकीन अल्हम्दुलिल्लाह निहायत बाइखलाक पैकरे इखलास हैं, और क्यों न हो, इसलिए कि इनके दिल को सवारा है हुजूर अशरफुल औलिया ने। मैं मुख्तसर वक्त में कोई खिताब नहीं, बल्कि अपने मुर्शिद हुजूर अशरफुल औलिया की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये शरफ हासिल है
कि बहुत छोटी उम्र में ही मुझे हुजूर अशरफुल औलिया का दामन मिल गया और शरफ बैअत हासिल हुआ। मैंने अपने आंखों से हुजूर अशरफुल औलिया की जियारत की, उनकी मजलिस में रहा हूं। हुजूर अशरफुल औलिया का ताल्लुक उस अजीमुशान घराने से है, उस अजीमुशान बारगाह से है, जिनके ताल्लुक से शायर कहता है, मेरे अशरफ तेरी अजमत तेरी शौकत के हुजूर, मेरे अशरफ तेरी अजमत तेरी शौकत के हुजूर, अहले तहजीबो तमद्दुन का ज़हन कांपता है। मेरे अशरफ तेरी अजमत तेरी शौकत के हुजूर, अहले तहजीबो तमद्दुन का ज़हन कांपता है। और देखकर नीर की काई में शिफा की खूबी, देखकर नीर की काई में शिफा की खूबी, अहले यूनान की हिकमत का कलम कांपता। जरा बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। उलमाए कराम की खास तवज्जो चाहता हूं। अभी वो मंजर आप देखेंगे कि इस पर सैयदजादों की एक लंबी जमात होगी, जिसमें अपने वालिद हम सब के मुर्शिद के सच्चे जानशी हुजूर ताजुल औलिया हजरत अल्लामा सैयद जलालुद्दीन अशरफ अशरफी जीलानी, हुजूर अशरफुल औलिया की सच्ची तस्वीर बनकर के जलवागर होंगे। इसलिए जितने बैठे हुए सामईन हैं, आप हुजूर ताजुल औलिया को देख रहे हैं। मगरिब बाद हल्के जिक्र में शामिल हुए, लेकिन दर हकीकत हुजूर ताजुल औलिया में अगर कोई नजर आता है तो वो अशरफुल औलिया की जात। बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। चूम कर कहता हूं मैं तलवा अशरफ आपका, चूम कर कहता हूं मैं तलवा अशरफ आपका, आपके दिलबर में है जलवा अशरफ आपका। पूरा मजमा दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर या रसूल अल्लाह। चूम कर कहता हूं मैं तलवा अशरफ आपका, आपके दिलबर में है जलवा अशरफ आपका, आपके दिलबर में है जलवा अशरफ आपका। और रेल की जुर्अत नहीं कि चल दे सीटी मार कर जब तलक पूरा न हो सजदा अशरफ आपका, जब तक पूरा न हो सजदा अशरफ आपका। हुजूर अशरफुल औलिया की जात को समझना हो, पहले एक हदीस पाक समाअत कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इत्तबिउल उलमा फइन्नहुम सिराजुद दुनिया व मसाबिहुल आखिरा। हुजूर ने फरमाया, तुम उलमाए आमिलीन की पैरवी करो, क्योंकि वो दुनिया के चिराग और आखिरत की किंदील है। अब जब हुजूर अशरफुल औलिया की जात को हम इस हदीस पाक के आईने में देखते हैं तो हमें याद आता है उस दौर का मालदा, उस दौर का पंडुआ, जब मखदूम अशरफ मिशन की बुनियाद नहीं पड़ी थी। इस संगलाख वादी में, इस वीरान वादी में इस जानिब किसी की नजर न गई थी, लेकिन उलमाए कराम की तवज्जो चाहते हुए फकीर अशरफी अपने मुर्शिद की बारगाह में एक जुमला बतौर अकीदत के नजर करना चाहता है कि हुजूर अशरफुल औलिया ने
इल्मी सरमाया जो हासिल किया, रूहानी तौर पर तो खानदान में इनके चलता चला आया है, मगर जाहिरी तौर पर अजहरे हिंद अल जामियातुल अशरफिया से इल्मी सरमाया हासिल किया। हुजूर आला हजरत अशरफी मियां ने हिंदुस्तान वालों को अजहरे हिंद अल जामियातुल अशरफिया दिया है, और आला हजरत अशरफी के पोते हुजूर अशरफुल औलिया ने बंगाल वालों को अजहरे बंगाल मखदूम अशरफ मिशन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर अशरफुल औलिया, फैजाने अशरफी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। अजहरे बंगाल मखदूम अशरफ मिशन, जिसने इतने कम टाइम में, इतनी कलील मुद्दत में अपने इल्मी सफर को उरूजो इर्तिका बख्शा, ये महज असातिज़ाए मखदूम अशरफ मिशन की मेहनत नहीं, हुजूर अशरफुल औलिया की निगाहे करम का असर है, उनकी निगाहे करम का असर है कि आज ये इल्मी चमनिस्तान नजर आ रहा है। चूंकि वक्त की पाबंदी है, इसलिए मैं तफसील में तो नहीं जा सकता, चंद बातें अर्ज करता हूँ। आज के दौर में जेब भरो पीर बहुत मिल जाएंगे, गली कूचों में मुरीदों से वसूलने और लेने वाले पीर बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे पीरों से भरा पड़ा है जो पीर मुरीद से लेता नहीं, मुरीद को देता है। और उन पीरों की फहरिस्त में अगर किसी का नाम चमक रहा है तो एक नाम हुजूर अशरफुल औलिया का है, जिन्होंने मुरीद से लिया नहीं और मुरीद को मखदूम अशरफ मिशन दे, मखदूम अशरफ मिशन दिया। अपने लिए कुछ लिया नहीं, अपनी जेब को भरा नहीं, बल्कि अपना भी लगा दिया। और ये मखदूम अशरफ मिशन आज आप देखेंगे उलमा का नूरानी काफिला, फजीलत की दस्तार, तरात की दस्तार, आलमियत की दस्तार, हिफ्ज की दस्तार, कोई हाफिज बन रहा है, कोई कारी बन रहा है, कोई आलिम बन रहा है। इस कारखाने से हजारों की तादाद में लोग चले गए फारिग होकर के। मैं कहता हूँ इस एक फारिग होने वाले को फजीलत क्या मिलेगी? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मन क़रा अल कुराना व अमिला बिही उलबिसा यौमल क़ियामत ताजम मिन नूरिन मिस्लुहु मिस्लु ज़ोई शम्स। हुजूर फरमाते हैं जिसने कुरान की तालीम हासिल की और उस पर अमल किया, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस कुरान की तालीम हासिल करने वाले को एक नूर का ताज पहनाएगा, जिसकी रोशनी क़यामत में ऐसे चमक रही होगी जैसे दुनिया में सूरज चमका करता। अब ये हदीस पाक है, ये हदीस पाक है, जिसने कुरान का इल्म हासिल किया, उस पर अमल किया, उसे क़यामत के दिन नूर का ताज पहनाया जाएगा। अल्लामा उल्फत हुसैन जामई, आप एक काबिले कद्र मुफ्ती है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो कुरान का इल्म हासिल करे और उस पर अमल करे तो कल क़यामत के दिन उसे नूर का ताज मिले, और जिसने आलिम बनाने का कारखाना खोल दिया हो कि हजारों की तादाद में लोग यहाँ से आलिम बनते चले जा रहे हैं, तो जब आलिम बनने पर नूर का ताज मिल रहा है तो आलिम बनाने का कारखाना खोलने पर क्या मान सम्मान और क्या बरकते सादते, क्या मकाम मिलेगी अंदाजे से बाहर। इसलिए हुजूर अशरफुल औलिया का ये मिशन हुजूर अशरफुल औलिया ने हमें और आपको दिया। और एक जुमला इरशाद फरमाया हुजूर अशरफुल औलिया ने, वो जुमला ये इरशाद फरमाया कि तुम मखदूम अशरफ मिशन को देखते रहो,
हम तुम्हें देखते रहेंगे। तुम मखदूम अशरफ मिशन को देखते रहो, हम तुम्हें देखते रहेंगे। और याद रखना, हुजूर अशरफुल औलिया की नजर में जो एक बार आ जाता है, अब सालों गुजर जाए, जमाना गुजर जाए, मगर उनकी निगाह से ओझल नहीं होता। आखिर बात अर्ज कर दूं, हुजूर अशरफुल औलिया का ये जुमला मैंने क्यों कहा? जो चाहता हो कि हुजूर अशरफुल औलिया की नजर में आए, वो मखदूम अशरफ मिशन को देख ले। क्यों? हुजूर अशरफुल औलिया की सवानेह में एक वाकया मिलता है कि एक साहब हुजूर अशरफुल औलिया से मुरीद हुए। मुरीद होने के बाद दोबारा मुलाकात नहीं हुई, हत्ता के 9 साल का अरसा गुजर गया। अब मुरीद सोच रहा था कि मुझे मेरे पीर पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे, मुझे मेरे पीर पहचान लेंगे। एक मुरीद इसी सोच में मुब्तला होकर के 9 साल के बाद, दरमियान में कोई मुलाकात नहीं है, 9 साल के बाद हुजूर अशरफुल औलिया की बारगाह में वो मुरीद गया। तो जाते ही जब मुलाकात करता है, हुजूर अशरफुल औलिया फरमाते हैं, अरे तुम तो फला के बेटे हो। अब उसने कहा, हुजूर 9 साल के बाद मिल रहा हूँ, दरमियान में कोई मुलाकात नहीं हुई, आपने पहचान लिया। तो एक तारीखी जुमला कहा था हुजूर अशरफुल औलिया ने, फरमाया था, अरे वो पीर कैसा जो मुरीद को पहचाने नहीं, वो पीर कैसा। इसलिए जो हुजूर अशरफुल औलिया की नजर में आता है वो मारूफ होता है, उनकी बरकतें मिलती है। तो हुजूर अशरफुल औलिया ने फरमा दिया कि तुम मखदूम अशरफ मिशन को देखते रहो, हम तुम्हें देखते रहेंगे। तो जो ये चाहता है कि हुजूर अशरफुल औलिया की निगाहे करम में आ जाए, वो मखदूम अशरफ मिशन को देखता रहे। अल्लाह तबारक व तआला दीन दूनी रात चौगुनी इस इदारे को तरक्की अता फरमाए। वाखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आइए हज़रात कुछ सुनने और सुनाने से पहले बारगाह रिसालत में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। पढ़े बाउज़ बुलंद, अल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मनक़बत हुज़ूर अशरफुल औलिया आप हज़रात के सामने पहुँचाने जा रहा हूँ, मोहब्बतों के साथ समाअत फरमाएं। किधर आवो इधर आवो जरा आवो, खादिमाने मुझे तबाशरा। इधर आवो जरा आवो, खादिमाने मुझे तबाशरा। इधर आवो जरा आवो, खादिमाने मुजतबा अशरफ सुनाने जा रहा हूँ। दास्ताने मुझे तबाशरा सुनाने जा रहा हूँ। दास्ताने मुझे तबाशरा। और मिशन मखदूम अशरफ का ज़माने भर में फैलाने। मिशन मखदूम अशरफ
रफ का ज़माने भर में फैलाने में मखदूम अशरफ का ज़माने भर में फैलाने मिशन मखदूम अशरफ का ज़माने भर में फैलाने चला है झूम कर ये कारवाने मुझे तबाशरफ चला है झूम कर ये कारवाने मुझे तबाशरफ। और आखिरी शेर समाप्त फरमाए। और उठे जो औलिया की शान अक़दस में कोई उंगली उठे जो औलिया की शान अक़दस में कोई उंगली उठे जो औलिया की शान अक़दस में कोई उंगली उठे जो औलिया की शान अक़दस में कोई उंगली ओ गर्दन काट लेंगे आशिकाने मुझे तबाशरफ ओ गर्दन काट लेंगे आशिकाने मुझे तबाशरफ सुनाने जा रहा हूँ दास्ताने मुझे तबाशरफ। सुभान अल्लाह। मुर्शिद मेरा तो नूरे नबी का जमाल है, कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। हुजूर अशरफुल औलिया फातिमा का लाल है कि नहीं? मुर्शिद मेरा तो नूरे नबी का जमाल है, मुर्शिद का हो ख्याल मुक़द्दस ख्याल है। लेकिन सुनेंगे आप लोग बाद में। अब आइए बहुत तेजी के साथ मैं मखदूम अशरफ मिशन के साबित उस्ताद हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मुनाज़िर हुसैन साहब क़िबला अशरफी मद्दज़िल्लहुल आली बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है। अभी हाल ही में हमारे इलाके के जलसे में तशरीफ ले गए थे। थोड़ी देर ही में मजमा में जितने लोग थे सबों का दिल जीत लिया। इल्मे दीन के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू किया था, बहुत अच्छी गुफ्तगू हजरत की हुई थी। तो अब आइए मैं चाहता हूं कि हमारे दरमियान मुफ्ती मुनाज़िर हुसैन साहब क़िबला मौजूद हैं, तो उनका इस्तकबाल आप कर लें। वो माइक पे तशरीफ ला रहे हैं, आप बेदार हैं, तैयार हैं, गुलाम अहमद मुख्तार हैं। पूरा मजमा हाथों को बुलंद करके नारों से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से हुजूर अशरफुल औलिया, फैजाने हुजूर ताजुल औलिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इधर ढूंढती है उधर ढूंढती है, खुदा जाने किसको नजर ढूंढती है। अब नजर पड़ती है जिस अखबार पर भी मदीने की पहली खबर ढूंढती है। स्टेज पर रौनक अफरोज बावकार उलमा इकराम, असतिज़ा इकराम, मोहतरम सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला मा अनअम व अल्लमा मिनल उलूम मा लम नअलम, वस्सलातु अला मुहम्मद मुहम्मदिन खैर मन तका साफ व अफज़ल मन उतियल हिकमा व फस्लल खिताब।
वइतरतिहिल्लज़ीना हुमुल अस्फ़िया व अस्हाबिहिल्लज़ीना हुमुल अत्क़िया व अला आलिहिल मुज्तबा अशरफिल औलिया व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं कोई खतीब नहीं हूँ, मैं ही इसी मखदूम अशरफ मिशन का एक अदना सा तालिब इल्म। ये तो मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर सैयदी सरकार ताजुल औलिया का की मेहरबानी है, उनकी शफ़क़त है कि उनकी दुआओं की वजह से मैं आज इस लायक बना कि इतने सारे बड़े बड़े उलमा इकराम और सादात इकराम की मौजूदगी में मिंबर रसूल पर खड़ा होना नसीब हुआ। आज मैं जो कुछ भी हूँ ये मेरे पीरो मुर्शिद और मेरे असातिज़ा इकराम की अनथक मेहनतें और उनकी दुआएं हैं। अल्लाह ताला इन तमाम हजरात को सेहत व सलामती के साथ इन तमाम हजरात को उम्र खिज़र अता फरमाए। हजरात, मैं मखदूम अशरफ मिशन में पढ़ा भी और इन असातिज़ा कराम ने मुझे जो दौलत अता की इल्म की सूरत में, मैंने इसी इदारे में रह कर के तदरीसी खिदमात अंजाम देते हुए वो दौलत दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश की। हजरात, आज जो भी मकाम व मर्तबा मुझको मिला है ये मेरे असातिज़ा इकराम की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे इल्म की दौलत से नवाजा। क्योंकि इल्म जिसके पास होता है, कुरान कहता है कि अल्लाह ताला उसे दर्जो बुलंद फरमा देता है। मैंने सूरह मुजादला की आयत नंबर 11 तिलावत की है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात। अल्लाह ताला तुम में से ईमान वालों को और जिसको इल्म दिया गया है दर्जो बुलंद फरमाता है। हजरात, इल्म जिसके पास होता है अगर वो पस्ती में है तो अल्लाह ताला उसे बुलंदी अता फरमा देता है। इल्म ज़लील को जलील बना देता है। मैं पहले ही बताया कि मुकर्रिर नहीं हूं, मैं दरसगाह का तालिब इल्म हूं। मुझे एक मिसाल याद आ रही है, किताबों में लिखा है और बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू तलहा की वो हदीस है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीहे कल्बुन औ सूरा। जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। और आगे फिर एक और हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ला तदखुलुल मलाइकतु इज़ा शरबल कल्बु फी इनाइ अहदकुम फलयग़सिलहु सबआ। जब तुम में से किसी के बर्तन से कुत्ता पी ले तो वो उसे 7 मरतबा धोए। कुत्ते के अहकाम देखिए। आज कोई इंसान अगर किसी इंसान को बद्दुआ देता है तो कहता है कि ये कुत्ते की मौत मरे, तो कुत्ते की कोई इज्जत नहीं है, कोई वकार नहीं है। लेकिन कुरान एक कुत्ते का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाता है कि अगर वो कुत्ता जिसको इल्म सिखा दिया गया, जो शिकार करना सीख गया, ना ये कि तुम उसे रख सकते हो, अगर वो कोई शिकारी करके लाता है तो तुम उसे खा भी सकते हो। हजरात, ये मकाम किस बिना पर मिला है? इल्म हासिल करने के बिना पर मिला। तो जिसके पास इल्म होता है अल्लाह ताला उसे मकाम अता फरमाता है। आज वो वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों को मखदूम अशरफ मिशन में दाखिला कराया,
और आज उनकी फरागत दस्तारबंदी होने वाली है। और वो हाफिज कुरान हो या आलिम दीन हो, बिलाशुबा वो वालिदैन भी लायक के तबरीक और जो ना क्या तारीफ के मुस्तहिक है कि उन्होंने अपने बेटों को हाफिज कुरान बनाने की कोशिश किया, आलिम दीन बनाया, कारी कुरान बनाया। हजरात गिरामी, वक्त की किल्लत है, वरना मैं चंद हदीस आपके सामने पेश करता। उन लोगों ने कितनी बड़ी दौलत हासिल की है। मैं एक हदीस पाक आपको सुनाता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन क़रा हरफन मिन किताबिल्लाह फलहु हसना वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा। जो कुरान के एक हर्फ की तिलावत कर लेता है, अल्लाह ताला उस एक हर्फ के बदले में उसे एक ऐसी नेकी अता फरमाता है जो 10 नेकियों के बराबर हुआ करती है। फिर आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला अक़ूल अलिफ लाम मीम हरफुन, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम ये तीनों मिलाकर के एक हर्फ है, बल अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। यानी अलिफ एक अलग हर्फ है, लाम एक अलग हर्फ है, मीम एक अलग हर्फ है। यानी कि कोई सिर्फ अलिफ लाम मीम की अगर तिलावत कर लेता है, अल्लाह ताला उसे 30 नेकी अता फरमाता है। हजरात गिरामी, वो बच्चे हाफिज कुरान है, 30 पारे मुकम्मल हिफ्ज किए हैं। सूरह फातिहा अगर कोई इंसान पढ़ लेता है, 140 रूप पर सूरह फातिहा मुश्तमिल है। अब 140 को अगर 10 में ज़र्ब देते हैं तो वो 1400 बन जाता है। यानी अगर कोई सूरह फातिहा की तिलावत कर लेता है, अल्लाह ताला उसे 1400 नेकी अता फरमाता है। मैंने कहा वो वालिदैन, वो माँ बाप लायक के मुबारकबाद है कि जिन्होंने अपने बच्चों को आलिम दीन बनाया, हाफिज कुरान बनाया। तफसीर कबीर में वो वाक़या लिखा है, एक इंसान का इंतकाल हो जाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं तो आप देखते हैं कि एक इंसान के ऊपर कब्र के नीचे अजाब हो रहा है। इंसान अजाब इलाही में मुब्तला है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे गुजर जाते हैं। चंद दिनों के बाद जब उसी कब्रिस्तान से वापसी होती है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम देखते हैं वो इंसान जिसके ऊपर अजाब हो रहा था, उसी इंसान के ऊपर रहमत नूर की बारिश हो रही है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हैरत हुई कि ये बंदा जब मैं जा रहा था इसके ऊपर अजाब हो रहा था, लेकिन चंद दिनों में ऐसा क्या हो गया कि अल्लाह ताला ने इसके अजाब को रहमत में बदल दिया है। चुनांचे अपने हाथों को बुलंद करके रब तबारक व तआला से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगार, मुझे इस बंदे का मामला जरा समझाया जाए कि कौन सा अमल ऐसा हुआ कि जिस अमल के बिना पर इसके अजाब को रहमत से बदल दिया गया। चुनांचे रब तबारक व तआला की जानिब से निदा आती है, इस बंदे का कोई अमल ऐसा नहीं था कि जिस अमल के बिना पर इसके अजाब को रहमत से बदल दिया जाए। लेकिन जब ये मरने वाला था, जब ये मरने के करीब था, अपनी बीवी को प्रेग्नेंट छोड़ के गया था, इसकी बीवी हामिला थी। अब उसके घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, वो बच्चा थोड़ा बोलने के लायक हो गया है। उसकी बीवी ने उस बच्चे को मदरसे में दाखिला करा दिया। जब उस्ताद के सामने बच्चा पहुंचा, बच्चा पहुंचा, उस्ताद ने उस बच्चे से फरमाया, बेटा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो बच्चा अपनी तोतली हुई जुबान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहता है, यानी कहता है अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा रहीम और करीम है, जो रहमान है और रहीम है। हजरत गिरामी, रब तबारक व तआला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाता है, मुझे हया आई कि उसका छोटा सा बच्चा जमीन के ऊपर मुझे रहमान कह रहा है और जमीन के नीचे उसके बाप को अजाब दे रहा हूँ। उस बच्चे के रहमान कहने के बिना पर उसके बाप के तमाम गुनाहों को मैंने माफ फरमा दिया। हजरत गिरामी, तो वो बच्चे, वो वालिदैन करीमैन, वो औलाद लायक के ताज़ीम है जिन्होंने जो न कि हाफिज कुरान बने हैं। कुरान और हदीस की तफसीर, हदीस और जो न कि तफसीर का इल्म हासिल किए हैं और मखदूम अशरफ मिशन में दाखिला लेकर आज जो न फारिग होने जा रहे हैं। अल्लाह ताला से की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस इदारे को, यहाँ के अराकीन को, यहाँ के असातिज़ा को और यहाँ के जितने भी तलबा है हस्ब मरातिब, अल्लाह ताला सबों को बेइंतहा नवाजे। हजरात गिरामी, इन चंद कलिमात के साथ वक्त की किल्लत के बिना पर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ और साथ ही साथ मैं माजरत तलब करता हूँ कि मैं पहले ही बता दिया, मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूँ, मैं एक उस्ताद हूँ, एक तालिब इल्म था और जो क्या मुझे ये मौका फराहम किया गया कि मैं मखदूम अशरफ मिशन में जो ना बहैसियत मुदर्रिस जो ना क्या मुतय्यन किया गया। हजरात गिरामी, तो मेरे बोलने में अगर किसी तरह की कोई गलती या खामी हो, मैं रब तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। Dear audience, today my topic of speech is Huzur Ashraful Awliya and Makhdum Ashar Mission. But first of all, to start my topic, let us all together recite Durud Pak. Allahumma salli ala sayyidina shafi'ina habibana maulana Muhammadin ma'adan al-judi wal karam wa alihi al-kirami wa ibnihi al-karim wa barik wa sallim. Sallu alayhi salatu wa salamun alayka ya Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. The simple translation of recited Ayat Karima is that unquestionably the allies of Allah, there will be no fear concerning them, nor will they grieve. The person who fears Allah, he doesn't fear anyone, because two fears cannot be combined. Either there will be fear of Allah or fear of creature. Awliya Allah fears Allah, so they have no fear of any power, neither sadness of anything. One of the close and chosen servants of Allah, a great personality whose name is Umdatul Atqiya, Zubdatul Asfiya, Ashraful Awliya, Abul Fatah, Al-Haj, Al-Shah, Sayyid Muhammad, Mujtaba Ashraf, Ashrafil Jilani. Huzur Ashraful Awliya was born on 26 Rabiul Akhir 1346 Hijri according to 23 October 1927 in a knowledgeable family of Kichota Sharif. Your genealogy reached to Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam by 38 connections. When he reached the age of 4 years, 4 months, 4 days, his grandfather, Huzur Sayyid Ali Hussain Ashrafi Al-Maruf Bi Ala Hazrat Ashrafi Mian did his Bismillah Khani. Then he started to get Ilm Deen at Madrasa Ashrafiya in Kichota Sharif. And from beginning of his education to Sharh Jami, he did it in Jamia Ashrafiya with skilled teachers, and he obtained full skill in that. After that, he came for higher education to Mubarakpur and took admission in Darul Ulum Ahle Sunnat Madrasa Ashrafiya Misbahul Ulum. He graduated from Al-Jamiatul Ashrafiya Mubarakpur with distinctive numbers in Shaban 1366 Hijri according to June 1947. By the